भारतीय समाज में नारी को देवी का अवतार समझा जाता है। किसी भी शुभ कार्य में स्त्री की भूमिका अहम होती है। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, माँ भी होती है और एक बहन भी होती है, जीवन संगनी भी होती है और साथ ही एक बेटी भी होती है। परिवार का निर्माण ही स्त्री से होता है। यदि परिवार में स्त्री अपनी सोच बड़ी कर ले तो समाज में बड़ा बदलाव हो सकता है। सोनम की उम्र बहुत कम थी। माता पिता ने छोटी ही उम्र में एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार देखकर विवाह कर दिया। छोटी सी बच्ची के मन में अजीब सी कसमकस थी कि मेरी उम्र तो बहुत छोटी है, इतना बड़ा संयुक्त परिवार है, मैं कैसे सामंजस्य से बिठा पाऊंगी। अभी तो किसी भी कार्य में पूरी तरह निपुण भी नहीं हूँ। पारिवारिक रिश्ते नाते रीति रिवाजों की पर्याप्त समझ आने में अभी बहुत समय लगेगा। उसके मन में बड़ी उलझन थी, लेकिन जैसे ही घर में गई तो देखा सारी स्त्रियां केवल स्त्रियां ही थीं। वो धौंस, रोब और अकड़ से दूर थीं। वो एक ही दिन में सोनम से ऐसी घुली कि जैसे कितनी पुरानी जान पहचान हो। उन्होंने सोनम से कहा कि सारे रिश्ते बाद में आते हैं, हम सबसे पहले स्त्री हैं। तुम्हारी सास, जेठानी और ननद बाद में। तुम सबसे पहले इस घर में सहज हो जाओ। यहाँ पर कोई भी तुम्हें किसी तराजू में नहीं तोलने वाला। कुछ ही दिनों में सोनम भी परिवार में घुल गई और अपनी हर छोटी से छोटी समस्या परिवार में रहने वाली स्त्रियों को बताती और सभी मिलजुल कर उस समस्या का समाधान करते थे। वहां पर सभी का सबसे बड़ा गुण माफ करना था। पुरानी बातों को छोड़कर कुछ नया सोचना था। सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। सोनम जब अपने घर आई तो उसकी माँ ने उसकी ससुराल के बारे में उससे पूछा कि वहाँ के लोग कैसे हैं। सोनम ने अपनी माँ से कहा कि मेरे ससुराल में सुंदरता, गुणों और अवगुणों को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं है। सास अपनी पुरानी कहानियां नहीं सुनाती कि मेरे जमाने में ऐसा होता था, मैंने ये किया था, मैंने वे किया था। जेठानी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं करती कि मैंने इस घर को संभालने में इतने वर्ष झोंक दिए। ननद हर समय मान सम्मान की दुहाई नहीं देती। हर कोई मुझे सहज महसूस कराने में ही लगा रहता है। माँ, यदि हर परिवार में ऐसी ही परंपरा स्थापित हो जाए तो हर लड़की अपने परिवार को आसानी से अपना लेगी। माँ, वहाँ की एक और विशेषता है कि वहाँ पर दोषों पर चर्चा करना स्वीकार नहीं है। दोषों पर ध्यान केंद्रित करने से उन्नति रुक सकती है, पर समाधान और चिंतन करने से हमारी दृष्टि विकसित होती है। वहां पर अपनी गलती को स्वीकार करके हल्का महसूस करने पर भी बल दिया जाता है। माँ, मैं भी अब अपने ससुराल के सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी सोच को उदार बनाना चाहती हूँ। सोनम की बातें सुनकर माँ ने मन ही मन उस परिवार के प्रति धन्यवाद और मन से दुआएं दी, जिस परिवार ने उसकी बेटी की जिंदगी आसान कर दी। कभी कभी दुआएं भी बरकत पैदा करने में सहयोगी होती हैं। शायद सोनम के ससुराल की भी यही खासियत थी। सोनम की माँ मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि बेटी की सोच और परिवार की सोच में कितना अच्छा तालमेल दिखाई दे रहा है। भविष्य में मेरा होना या ना होना मेरी बच्ची की खुशहाली के लिए जरूरी नहीं होगा। वह आगे की यात्रा अपनी अच्छी सोच और परिवार के सहयोग से तय कर लेगी। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि यदि परिवार में महिलाएं अपनी विचारधारा बदल लें तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है और मानवीयता के मस्तक से कलंक का बोझ हमेशा के लिए हट सकता है। सोनम के परिवार वालों की सोच अच्छी थी और इसी वजह से वे खुशहाली की ओर बढ़ रही थी। अगर देखा जाए तो सारे रिश्तों से सर्वोपरि स्त्री बनने का रिश्ता है। हर स्त्री को चाहिए कि हमेशा पुराने संघर्ष या कठिनाइयों को जताकर भावी पीढ़ी को अपनी श्रेष्ठता बताने का प्रयास न करें, बल्कि उन्हें सहज बनाकर अपने परिवार में शामिल करें, क्योंकि वो स्त्री भविष्य में आपके परिवार का ही हिस्सा होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके
जरूर बताना।